आदाब नाजरीन, मैं फैजुल बारी मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, कल देश के कैपिटल यानी दिल्ली में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ। कोई 11:30 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 200 प्रोटेस्टर्स रिंग रोड पर मुजाहरा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीरी फाइल पर तबसरा किया था, उस पर स्पीच दिया था। ये लोग उनके खिलाफ माफी का मुतालबा कर रहे थे, जिसमें से कुछ प्रोटेस्टर्स 1 बजे के आसपास 2 बैरिकेड तोड़कर चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे चले जाते हैं, नाराबाजी करते हैं, फिर उसके बाद घर पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक बॉम्ब बैरियर के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा टूट जाता है। सीसीटीवी कैमरा टूटने का क्या मतलब है, ये हम आप सब जानते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट फाइल किया है, जहां आईपीसी के दफा 186, 188, 332 और 353 और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान के रोकथाम एक्ट के तहत सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। वैसे प्रोटेस्टर्स में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने सीसीटीवी और बैरियर तोड़ दिया और पुलिस तमाशाई बनी रही। बीजेपी के गुंडों ने अटैक किया, पुलिस एक्शन होगा या नहीं यह सब अलग मामला है, लेकिन यह सब क्यों हो रहा है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कौन है, हमारे लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुकूमत है और मुसलमानों ने भर भर करके इनको वोट किया था। मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से हाजी यूनुस को मुसलमानों ने जिताया था और वो बीजेपी के लीडर जगदीश प्रधान को हरा करके वहां के एमएलए बने हैं। फिर यहां पर राइट होता है, एक्सपर्ट्स इलेक्शन के रिजल्ट को भी राइट की बड़ी वजह मानते हैं, मगर केजरीवाल ने मुसलमानों के कत्लेआम के टाइम पे अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई राइट नहीं है। और जब कुछ एक्टिविस्ट उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए गए, दंगा रुकवाने के लिए डिमांड करने के लिए गए, तो पुलिस के जरिए उनको टॉर्चर करवाया गया। फिर उसके अगले मंथ कोविड-19 का मामला हुआ और बायस मीडिया तबलीगी जमात को खूब बदनाम करती रही, खूब क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया। उस वक्त केजरीवाल जी ने फौरन कहा कि एफआईआर होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मतलब तब इनके हाथ और मुंह में जबान आ गया था, तब इनके हाथ में सारे पावर आ गए थे। और आप देखिए, उसी दिल्ली दंगा के मामले में अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर अब तक एफआईआर नहीं हुआ है और मिस्टर अरविंद केजरीवाल उसी स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बिल्कुल खामोश हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली हाउस पर अटैक हुआ, तोड़ फोड़ मचाया गया, तब भी यही गुंडे थे। लास्ट ईयर एक और हादसा हुआ, सलमान खुर्शीद साहब के घर पर अटैक किया गया, तब भी बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाया गया, मगर तब सब के सब खामोश थे। कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, मगर जितना इस पे बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। जब आप आग से खेलेंगे तो और आतंकवादी हमलों पे खामोश रहेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी खामोशी उसको सपोर्ट ही कही जाएगी, और अगर आप आग से खेलेंगे तो वो आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझें और जुल्म किसी के भी खिलाफ हो उसके बारे में बात करें, वरना कल आप जो है मजलूम होंगे और लोग तमाशाई होंगे। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।